और हमारे साथ जुड़ गई हैं रूबी डल्ला, जो कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हो गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले बताएं कि अब आप इस रेस में शामिल हैं, तो कनाडा में इस समय आपको क्या लगता है, किस तरह की मुश्किलें हैं और क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी? हमारे कनाडा में बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत मुश्किलें आ रही हैं। हम देखते हैं कि जो इश्यूज है अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो घर की प्राइसेस है, बहुत यहाँ पर महंगाई हो गई है, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। हम देखते हैं कि जो फूड के प्राइसेस हैं उसका भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। जो हमारा क्राइम का रेट है कनाडा में बहुत उसका इंक्रीज हो रहा है। तो जो लोग हैं उनको बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं, काम भी करते हैं, पर जो घर में आते हैं उनका कुछ बचता ही नहीं है, बिकॉज जो इन्फ्लेशन है, जो इकोनॉमी है, सब कुछ जो है प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गया है उसका। तो इसी के लिए जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है कि हम थोड़ा सा घरों में अफोर्डेबिलिटी लेके आइए, जो क्राइम रेट है उसको रिड्यूस करिए। तो जो लोगों की महंगाई है, हम चाहते हैं कि जो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको रीवैल्यूएट करें, कि लोगों को जो पैसे कमाते हैं एनिमेंट से, उनके जो पॉकेट्स में, उनके घरों में ज्यादा पैसा आए, कि वो जो टैक्सेस है उसको कम दें। जी। हम्म। सवाल ये भी है कि आपने जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उस पर ट्रंप बहुत सख्त हैं, और ट्रंप ने पहले भी कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कर दी है। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? पहली बात है, जो इमिग्रेंट्स की बात आती है, जो हमारा देश है वो सिर्फ जो इमिग्रेंट्स लोग यहाँ पर आए हैं उनसे ही मतलब वजह से बना है। हम देखते हैं कि जब 1972 में हमारे जो मम्मी हैं वो भी इंडिया से आए थे एज एन इमिग्रेंट, पर हम आज देखते हैं कि उनकी जो बेटी है पहले तक 3 बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी है। फिर हम देखते हैं कि आज देश की प्रधानमंत्री के लिए रेस में आई है। तो हमारा कनाडा का एक जो ड्रीम है वो बहुत सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम जो इमिग्रेंट लोग हैं उनकी बहुत इज्जत मान रिस्पेक्ट करते हैं। पर लेकिन मैंने कल अनाउंसमेंट की है कि जो लोग कनाडा में इलीगल तौर में आए हैं, जो लोग कनाडा में इलीगल तौर में रह रहे हैं, कि हम जब प्रधानमंत्री कनाडा के बनेंगे, हम उस इलीगल लोगों को हम डिपोर्ट करेंगे। रूबी जी बताएंगी, आपका परिवार खुद ही माइग्रेंट परिवार है, आप विनीपेग में रही, इंडियन ओरिजिन की हैं, आप किस तरह के मौके आपको कनाडा में मिले, और जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए कनाडा में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है? हमारा देश इतना अच्छा है कि पहली बात है, जब हम कनाडा को देखते हैं हम सब दुनिया देखती है, बिकॉज कनाडा में सब दुनिया से वक्रे वक्रे लोग यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात है कि कनाडा की इतना देश है कि भावे कोई कोई अमीर है या कोई गरीब है, भावे कोई इंडिया से आया है या चाइना से आया है या सऊदी से आया है या यूके से आया है, यहाँ पर सिर्फ आप मेहनत में, हार्ड वर्क में, डिटर्मिनेशन में आप लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हैं। जब हमारे मम्मी आए थे 1972 में, वो इंडिया में उनकी बहुत अच्छी जॉब थी। जब कनाडा में आए थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने एक जॉब नहीं, उन्होंने दो दो तीन तीन जॉब की थी। वो गाड़ी में भी नहीं चलाते थे, वो बसेस में काम में जाते थे। कि हम देखते हैं कि इतने सालों बाद उनकी बेटी पहला डॉक्टर बनी, डॉक्टर से बाद सेल्फ मेड बिजनेस वुमन बनी, तो उसके बाद 3 बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में आई, इलेक्शन जीती, ते आज प्रधानमंत्री के लिए उनकी बेटी आगे आई है। दिस इज एक्चुअली द एम्बॉडीमेंट ऑफ द कैनेडियन ड्रीम। मैं जब रेज हो रही थी, हमारे पास कोई फेमस लास्ट नाम नहीं था, हमारे पास हम बहुत अमीरत में नहीं पले थे, पर हमने बहुत मेहनत करके कनाडा ने अपॉर्चुनिटी दी है टू बी एबल टू कम फॉरवर्ड। तो इसी के लिए कनाडा एक ऐसा देश है कि सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, सब इमिग्रेंट लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसी के लिए बहुत सारे लोग जो इमिग्रेंट्स है बहुत तरक्कियां कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमारा जो कनाडा का देश है, इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक आखिरी सवाल, आप कायरोप्रैक्टर रहीं, मॉडल रहीं, एक्टर रहीं और पॉलिटिशियन रहीं, कितनी इंटरेस्टिंग ये पूरी जर्नी आपके लिए रही है, तो किस रोल को आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? मैं तो बोलूंगी कि मैंने अपनी सारी लाइफ जो है एक पब्लिक सेवा में लगाई है। ये सबसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एक सेवा दौड़
की वजह से में है। हम देखते हैं कि भगवान हमको हिम्मत देता है, भगवान ही हमको रास्ते दिखाता है कि हम रास्ते कौन से रास्ते में हमने चलना है। भगवान दिखाता है कि आप जाके लोगों की सेवा करो, मदद करो, कि लोगों की आवाज उठाओ। तो मैंने बहुत लकी हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं, और हमारे लिए सबसे दो इम्पोर्टेंट रोल है। एक लोगों की सेवा करना, हमारी कौम की, कम्युनिटी की, देश की। ते दूसरा जो हमारा रोल है, एक बेटी की बेटी के रूप में हमारे मम्मी के लिए मम्मी की सेवा करना, मैं सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट समझती हूँ। एंड हमने जब ये रेस में एंट्री ली है एक लीडर के तौर पे लिबरल पार्टी के लिए, ते एक देश की प्रधानमंत्री की वजह से रूप से मैं अपने आप में बहुत लकी समझती हूँ, बिकॉज हम एक हिस्ट्री कैंप कर रहे हैं। पहली बारी लाइफ में कनाडा की हिस्ट्री में हमारी कम्युनिटी तो कोई लड़की आई है आगे इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इतने सारे रोल्स मिले हैं, पर एक सेवादार का जो रोल है उस सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।